हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फर्स्ट ईयर रीडर्स। सो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ेंगे एलिमेंट्री कैनाल का पार्ट टूथ डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। फर्स्ट पार्ट इज क्राउन, सेकंड पार्ट इज नेक, थर्ड पार्ट इज रूट क्राउन नेक रूट। क्राउन में क्या होता है? ये दांत का आगे का और चमकीला भाग होता है। ये इनेमल का बना होता है। इसमें अमाइलोब्लास्ट के द्वारा इनेमल का सिक्रेशन होता है। इनेमल शरीर का सबसे कठोर भाग होता है। इसमें मुख्य रूप से कैल्शियम फॉस्फेट पाया जाता है और CaCO3 भी पाया जाता है। अब हम आते हैं नेक पार्ट पे। नेक पार्ट की क्राउन और रूट को लिंक करता है, उस पार्ट को नेक बोलते हैं। अब आता है रूट। रूट क्या होता है? रूट बोन्स के सॉकेट्स में धसी हुई रहती है। नंबर ऑफ रूट कितने होते हैं? इंसीजर 1, कैनाइन 1, प्रीमोलर अपर जा में 3, लोअर जा में 1, मोलर अपर जा में 3, लोअर जा में 2। अब क्या आता है आगे? टूथ के सेंटर पार्ट में एक कैविटी पाई जाती है जिसे पल्प कैविटी कहते हैं। इसमें ब्लड वेसल्स एंड नर्व फाइबर्स की सप्लाई होती है। पल्प कैविटी के चारों ओर ओडोंटोब्लास्ट सेल्स की कवरिंग पाई जाती है। ये सेल्स डेंटाइन का स्राव करती हैं। रूट एंड नेक के बाहर सीमेंट का आवरण पाया जाता है। इसके चारों ओर प्री ओडोंटल मेम्ब्रेन का आवरण भी पाया जाता है। अब हम देखते हैं रूट की स्ट्रक्चर। इसमें क्या देखते हैं? जो इनेमल पार्ट होता है वो कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है और ये सबसे आगे वाला पार्ट और चमकीला पार्ट होता है टीथ का। सेकंड हम देखते हैं डेंटाइन। थर्ड हम देखते हैं ओडोंटोब्लास्ट सेल्स पाई जाती है। फोर्थ हम देखते हैं नर्व एंड ब्लड वेसल्स पाई जाती हैं। फिफ्थ हम देखते हैं इसमें पल्प कैविटी या हम बोल सकते हैं रूट कैनाल भी पाई जाती हैं। फिर सिक्स्थ हम देखते हैं आगे वाले पार्ट को क्राउन बोलते हैं। मीडियम पार्ट को जो कि क्राउन को और नेक को जोड़ता है उसे क्राउन और रूट को जोड़ता है उसे नेक बोलते हैं। थर्ड हम देखते हैं रूट पार्ट। फिर इसके बाद में आता है जो टीथ के बाहर एक सीमेंट लाइक स्ट्रक्चर पाई जाती है। और हम लास्ट देखते हैं प्रीओडोंटल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये सीमेंट वाला पार्ट है, इसके बाहर प्रीओडोंटल मेम्ब्रेन पाई जाती है। ये हो गई स्ट्रक्चर ऑफ टूथ। उसके बाद में क्या आता है? सीमेंट रूट को बोन के सॉकेट के साथ मजबूती के साथ जोड़े रखती है। ये जो आता है टीथ का आगे वाला भाग इनेमल कहलाता है। इसका स्राव अमीबोब्लास्ट सेल्स के द्वारा होता है। इसका स्राव अमीबोब्लास्ट सेल्स के द्वारा होता है। यह कैल्शियम फॉस्फेट का बना होता है। ये टूथ का सबसे स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। ये कैल्शियम फॉस्फेट का बनता है। ये टूथ का सबसे हार्ड और हम बोले स्ट्रॉन्ग पार्ट होता है। स्टडी ऑफ टूथ, टूथ की जो स्टडी होती है उसे बोलते हैं ओडोंटोलॉजी। ह्यूमंस में टूथ कितने टाइप के होते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ शेप की बेसिस पे डाइफाइडोंट, थिकोडोंट, हेटेरोडोंट। डाइफाइडोंट 2 टाइप्स के होते हैं, मिल्की टीथ, परमानेंट टीथ। हेटेरोडोंट होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। डाइफाइडोंट 2 टाइप के होते हैं, मिल्की टीथ जो और परमानेंट टीथ। मिल्की टीथ कितने होते हैं? 20 और परमानेंट टीथ कितने होते हैं? 12। दोनों मिलके बनते हैं नंबर 32। 12 + 20 = 32। उसमें 12 टीथ कहते हैं परमानेंट होते हैं और 20 टीथ कहते हैं मिल्की टीथ होते हैं। ये जीवन में 2 बार आते हैं और ये जीवन में 1 बार आते हैं। अगर एक बार आने के बाद में ये टूट गए तो ये वापस नहीं आते हैं। मिल्क टीथ को डेसिडुअस टीथ भी कहते हैं। अब बताए हेटेरोडोंट। हेटेरोडोंट कितने टाइप के होते हैं? 4 टाइप के, इंसिजर, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। इंसिजर के बारे में हम पढ़ते हैं, ये कटिंग एंड ग्वानिन करने के काम आते हैं। हाथी में अपर जा के इंसीजर्स मॉडिफाई होकर टस्क टीथ बनाते हैं। मनुष्य में इंसीजर्स में केवल एक रूट पाई जाती है, जबकि गिनी पिग, रोडोंट्स, खरगोश में इंसीजर्स रूटलेस होते हैं। इसलिए ये जीवन पर्यंत कुतरने का काम करते हैं। खरगोश के